स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन की। हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होती है। ऑक्सीडेशन में 3 पॉइंट्स आ जाते हैं, 3 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं। नंबर 1 ये होती है कि हम देखते हैं कि क्या चेंज आए कि इलेक्ट्रॉन लूज हो जाए, यानी कि अगर हम कहें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी होती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम जो है वो ऐड अप हो जाए। ठीक है, उसको भी हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। और इसके अलावा थर्ड पॉसिबिलिटी या यानी कि या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या एडिशन हो जाए ऑक्सीजन की, या फिर हम कहते हैं कि क्या हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो। ठीक है, हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तीनों पॉसिबिलिटी से इनमें से कोई भी एक पॉसिबिलिटी होगी तो हमारे पास जो प्रोसेस कहलाएगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, फिर हम ये देख लेते हैं कि ब्लीचिंग क्या होती है। तो ब्लीचिंग एक्शन देखने के लिए हम देखते हैं कि ब्लीच क्या होता है। ब्लीच होता है हमारे पास कोई भी केमिकल एक ऐसा केमिकल कंपाउंड, यानी कि ये केमिकल कंपाउंड होता है। ठीक है, केमिकल कंपाउंड। और इसका और ब्लीचिंग एक्शन क्या होता है, ब्लीच का एक्शन यानी ब्लीच का फंक्शन क्या होता है। ब्लीच का फंक्शन होता है कि या तो ये कलर देता है, ठीक है, या फिर क्या करता है कि कलर को फेड कर देता है। ठीक है, या तो कलर देता है या कलर को फेड कर देता है। ठीक है, और यानी कि कलर उड़ जाता है, कलर जो है वो हल्का हो जाता है, या फिर कलर चेंज करने के लिए, ठीक है ना, दूसरा कलर देने के लिए, उसके लिए भी जो जो इसका एक्शन कहलाता है कि कलर देता है या फिर कलर को खत्म कर देता है। ठीक है, जिस तरह व्हाइट कर देता है, कलर उसका जो है हल्का हो जाता है। तो ये होता है ब्लीचिंग एक्शन। ठीक है, और थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि ये स्टेन्स रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। ठीक है, रिमूवल ऑफ स्टेन्स लिख देते हैं, रिमूवल ऑफ स्टेन्स, यानी कि जिस तरह अगर कपड़ों पे से दाग धब्बे लग जाते हैं, स्टेन्स कहते हैं वो उनको। ठीक है, तो स्टेन्स रिमूव करने के लिए भी हम ब्लीच यूज करते हैं। ठीक है, और हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लोरीन के ब्लीच की, यानी क्लोरीन क्या है हमारे पास, Cl इसका हमारे पास सिंबल होता है। ठीक है, ये ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 का एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है। ठीक है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, और ये एक हेलोजन एटम है। ठीक है, हेलोजन एलिमेंट है। अब हम देख लेते हैं, हमने ब्लीचिंग एक्शन की बात की, कलर फेड हो जाता है। तो हमारे पास समंदर की तह में देखें तो एक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कहते हैं कोरल्स। ठीक है, अब ये कोरल्स या कोरल रीफ्स जो है ये जो है चूने की या कैल्शियम कार्बोनेट की, तो हम देख रहे हैं कि थोड़ी ढेरियां सी या पहाड़ पहाड़ से छोटे छोटे बन जाते हैं। ठीक है, तो या बहुत बड़े बड़े भी बन जाते हैं, तो ये चूने के बने हुए होते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये बिफोर यानी कि ब्लीच होने से पहले, और जब ये ब्लीच हो गए तो हम देख रहे हैं कि इनका कलर जो है वो सारा का सारा कलर जो है वो फेड हो गया है। ठीक है ना, ये सारा कलर हम देख रहे हैं फेड हो गया, और कलर क्या हो गया, व्हाइट हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ब्लीच हो गया। अब हम देख लेते हैं कि क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, हम अगर क्लोरीन के ब्लीचिंग एक्शन की बात करें तो हम कहते हैं कि क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन होता है बाय मींस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन की मदद से ब्लीचिंग एक्शन शो होता है। किस तरह होता है हम ये भी देखेंगे, और हम ये देखते हैं कि कुछ एडवांटेजेस देखें क्लोरीन के या कैरेक्टरिस्टिक्स देखें ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन के, तो इसमें हम ये देखते हैं कि क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास कोई कपड़ा कोई हल्के फाइबर्स का बना हुआ हो, तो हम उसको अगर क्लोरीन के ब्लीच से हम ब्लीच कर दें तो क्या होता है कि वो डैमेज, उसके फाइबर्स डैमेज भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, हमारे पास और भी तरह के ब्लीचेस मौजूद होते हैं मार्केट में, यानी कि ऑक्सीजन के ब्लीचेस भी होते हैं, इस तरह सल्फर के ब्लीचेस भी होते हैं, लेकिन क्लोरीन के ब्लीचेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका एक्शन जो होता है वो परमानेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मार्केट में या कमर्शियली अवेलेबल क्लोरीन के ब्लीच होते हैं उनमें ज्यादातर क्या चीज मौजूद होती है, उनमें ज्यादातर मौजूद होते हैं हाइपोक्लोराइड्स। ठीक है, हाइपोक्लोराइड्स क्या होते हैं, ओ एक सेकंड में ओ जो है सही से लिख देती हूँ, OCl नेगेटिव। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन और Cl क्लोरीन। ठीक है, तो OCl नेगेटिव ये कहलाते हैं हाइपोक्लोराइड्स, हाइपोक्लोराइड्स।
हाइपोक्लोराइड्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हाइपोक्लोराइड्स जो होते हैं ये यूजुअली मौजूद होते हैं किसमें, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन में, ठीक है। और हम देखते हैं कि यूजुअली जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं क्लोरीन के ब्लीच, उनमें हाइपोक्लोराइड्स मौजूद होते हैं। और कौन से हाइपोक्लोराइड स्पेशली मौजूद होते हैं, सोडियम के हाइपोक्लोराइड, ठीक है, NaOCl, सोडियम के हाइपोक्लोराइड यूजुअली मौजूद होते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल हमारे पास क्लोरीन के ब्लीच होते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन के थ्रू कैसे होता है क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन। हम देखते हैं ऑक्सीडेशन होती है, मतलब इसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होती है, इसके अंदर प्रोड्यूस होती है नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बहुत रिएक्टिव फॉर्म होती है, क्योंकि ये हमारे पास आ जाती है एटॉमिक फॉर्म में, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन तो यूजुअली O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि दो एटम्स ऑक्सीजन के वो कंबाइन करके ऑक्सीजन गैस बनी हुई होती है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ऑक्सीजन का एटम है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, ये हमारे पास होती है नेसेंट, NaSCENT, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। नेसेंट ऑक्सीजन होती है और ये बहुत रिएक्टिव फॉर्म होती है ऑक्सीजन की, तो ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ऑक्सीडेशन में जब ब्लीचिंग एक्शन जो होता है क्लोरीन का, उसमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। और किस तरह से प्रोड्यूस होती है हम इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि क्लोरीन जो है वो वाटर से, क्लोरीन को वाटर में हम अगर रिकॉल करें तो हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए, क्लोरीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए हमने कहा था कि क्लोरीन जो है वाटर में फेयरली सॉलेबल या समवट सॉलेबल होती है, ठीक है। तो ये गैस, क्लोरीन गैस जब वाटर में सॉलेबल होगी तो क्या होगा कि हम देखते हैं अंदर क्या केमिस्ट्री होती है कि एक तो हमारे पास बन जाता है HCl। HCl क्या होता है, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ठीक है। और दूसरी क्या चीज बनती है, हमारे पास आ जाता है हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। ये आ गया हाइपोक्लोरस एसिड, जिस तरह हाइपोक्लोराइड की बात की थी ना, तो OCl नेगेटिव इसमें भी आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है HOCl, ये हमारे पास स्टेबल नहीं होता, ठीक है। जिस तरह अगर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें ये स्टेबल होता है, लेकिन हाइपोक्लोरस एसिड जो है ये स्टेबल नहीं होता और ये ब्रेक कर जाता है। किस किस चीज में ब्रेक करता है, ये ब्रेक करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक स्टेबल वाला एसिड बन गया, ठीक है। और क्या चीज आ जाती है, और हमारे पास आ गई नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये हमारे पास आ गई नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आई है ये एक्चुअली आगे रिएक्ट कर जाती है। जिस तरह से अगर हम कहें, यहाँ पर अगर एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास अगर मौजूद होता है सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है, H2SO3 होता है सल्फ्यूरस एसिड, अगर इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएं और साथ में वाटर भी मौजूद हो, ठीक है, वाटर भी मौजूद है, तो क्या होता है हमारे पास बन जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और साथ में क्या चीज बनती है, HCl। अब अगर इस रिएक्शन का हम जायजा लें, ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर जो रिएक्शन होता है या जो मैकेनिज्म होता है उसमें यही होता है कि क्लोरीन और वाटर ने तो रिएक्ट करके HCl और HOCl हाइपोक्लोरस एसिड बनाया और हाइपोक्लोरस एसिड टूट के HCl और नेसेंट ऑक्सीजन दी। और फिर क्या होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन होती है ये सल्फ्यूरस एसिड के साथ रिएक्ट करती है, ठीक है। और क्योंकि ये तो बहुत रिएक्टिव है ना, तो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेती है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और ये हमारे पास आ गया सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये रिएक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा ऑक्सीडेशन में हमने ये भी कहा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, ठीक है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात भी की थी ना। तो हम देखते हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक होता है फेरस क्लोराइड, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। अब फेरस क्यों कहते हैं कि उसके Fe यानी आयरन है फेरम, तो इसके ऊपर क्या चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट यानी कितने ये इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन कर सकता है, तो ये 2 लूज कर सकता है, तो +2 इसके ऊपर चार्ज आता है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये फेरस क्लोराइड होता है और जब इसका रिएक्शन होता है क्लोरीनेटेड वाटर के साथ, ठीक है, जो वाटर में मैं ब्रैकेट में ऐसे करती हूँ वाटर लिख देती हूँ ताकि पता चल जाए वाटर के साथ रिएक्ट करता है। क्लोरीनेटेड वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो क्या चीज बना लेता है, ये बना लेता है फेरिक क्लोराइड। अब फेरिक क्यों कहलाता है, क्योंकि इसके ने एक और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया यानी ऑक्सीडेशन हो गई, ठीक है। मैं यहाँ चले एरो पे लिख देती हूँ ऑक्सीडेशन,
ठीक है, ऑक्सीडेशन हो गई और अब हम देख रहे हैं कि फेरिक क्लोराइड बन गया है +3 चार्ज वाला। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ 2 लगा देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ 2 लगा दें तो ये 6 हो गए, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये बैलेंस हो गया। तो हम देख रहे हैं कि फेरस क्लोराइड से फेरिक क्लोराइड बन गया और ग्रीन कलर से किस में चेंज हो गया, ब्लीचिंग एक्शन की वजह से येलो कलर में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास है ब्लीचिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरीन।